तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज जिस एनिमे के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है उसका नाम है किमेत्सु नो याइबा यानी कि डीमन स्लेयर। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें इन टोटल 26 एपिसोड्स हैं और इन फ्यूचर इसके श्योरली और सीजन्स आएंगे और अभी इसकी एक मूवी भी आने वाली है, तो उस पर एक्सप्लेनेशन जब वो आएंगे तभी मिलेगा। फिलहाल इन 26 एपिसोड को अपन 4 वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको डीमन स्लेयर के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। तो भाई बिना और टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से अपने वीडियो को शुरू कर देते हैं। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमारी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट तांजीरो अपने घर से टाउन की ओर चारकोल बेचने जाने के लिए रेडी होता है सो डैट उसकी फैमिली बढ़िया तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। वो अपनी पूरी फैमिली को फेयरवेल देता है और टाउन की ओर चल पड़ता है। जब वो टाउन में पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। उधर वो सबकी हेल्प करता है और उसे लोग वहाँ काफी पसंद करते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि जो तांजीरो का सेंस ऑफ स्मेल है वो एक्सेप्शनली हाई है। फिर तांजीरो उस टाउन में अपनी डिसाइडेड जॉब कंप्लीट करके वापस आ रहा होता है। उसे उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वक्त लग जाता है और वहाँ पे अंधेरा हो चुका होता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो रास्ते में फॉरेस्ट के बीच एक उसके पहचान वाले आदमी का घर होता है जिसका नाम होता है साबुरो। साबुरो तांजीरो को अपने घर पे रुकने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तांजीरो का एनकाउंटर डीमंस के साथ हो जाए। उस जगह पे ह्यूमंस को खाने के लिए रात के समय डीमंस निकलते हैं और डीमंस से उन ह्यूमन को बचाने का काम करते हैं डीमन स्लेयर्स। तांजीरो वो साबुरो के घर पे अपनी पूरी रात गुजारता है और सुबह सनराइज होते ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो अपने घर पे पहुँचता है तो वो अपने घर के अंदर देखता है उसकी पूरी फैमिली डेड हो चुकी है एक्सेप्ट इस लिटिल सिस्टर नेजुको। लेकिन वो देखता है कि नेजुको भी वुंडेड है और अनकॉन्शियस है। वो नेजुको को अपने बैग पे उठाता है और हेल्प की तलाश में टाउन की ओर दौड़ने लग जाता है। रास्ते में जाते हुए नेजुको बहुत ऑड बिहेव करती है और तांजीरो को एक क्लिफ से नीचे गिरा देती है। तांजीरो जब उठ के अपनी सिस्टर को देखता है तो वो ये पाता है कि उसकी सिस्टर अब एक डीमन बन चुकी है और वो ये कंक्लूड करता है कि जिस डीमन ने उसके घर पे अटैक करा था उसी ने उसकी सिस्टर को डीमन बनाया है। फिर नेजुको आउट ऑफ कंट्रोल जाके तांजीरो पे अटैक कर देती है और अपना साइज भी बढ़ा लेती है। उसी वक्त वहाँ पे तांजीरो को बचाने के लिए एक अननोन स्वॉर्ड्समैन आता है और नेजुको पे अटैक कर देता है। लेकिन तांजीरो अपनी लिटिल सिस्टर को फिर भी डिफेंड करता है। लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन एक और अटैक करके नेजुको को पकड़ ही लेता है और फिर वो बताता है कि वो एक डीमन स्लेयर है और कहता है कि नेजुको इसलिए डीमन बन गई क्योंकि जो उसके वुंड्स हैं उसके ऊपर डीमन का ब्लड लग चुका है। तांजीरो समझ जाता है कि ये डीमन स्लेयर उसकी बहन को मार देगा और वो उसे कहता है कि नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है और जो तांजीरो की फैमिली मरी है उसे भी किसी और डीमन ने मारा है। तांजीरो ने उसकी स्मेल को सेंस कर लिया था। उसके बाद तांजीरो कहता है कि मैं आगे जाके भी नेजुको को कभी किसी इंसान को नहीं मारने दूंगा, मैं उसे क्योर करूंगा पर तुम उसे मत मारो। ये कह के तांजीरो रोने लग जाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और नेजुको ही अब उसकी फैमिली है। तांजीरो के इतना इंसिस्ट करने के बाद भी वो डीमन स्लेयर नेजुको को एक्सिक्यूट करने वाला होता है और अपनी बहन को बचाने के लिए तांजीरो उस पर अटैक कर देता है। बट वो डीमन स्लेयर के काउंटर अटैक पड़ने पे तांजीरो अनकॉन्शियस हो जाता है। नेजुको तांजीरो को अनकॉन्शियस देख के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डीमन स्लेयर से फ्री करती है और उस डीमन स्लेयर पे अटैक कर देती है। लेकिन वो डीमन स्लेयर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने नेजुको को भी बहुत आसानी से अनकॉन्शियस कर दिया। फिर जब तांजीरो की आँख खुलती है तो जो वो अननोन डीमन स्लेयर था वो तांजीरो को कहता है कि तुम्हें नेजुको को लेके माउंट सरीगी पे जाना होगा। वहाँ जाके तुम्हें ओल्ड मैन सकोंजी उरोकोडाकी मिलेंगे। अब सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं नेजुको को बचाने में। और इसके बाद वो डीमन स्लेयर अपना नाम गियू तोमियोका बता के वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद तांजीरो और नेजुको पहले अपने घर पे वापस जाते हैं और वहाँ जाके अपनी फैमिली को एक प्रॉपर फ्यूनरल देते हैं और फिर माउंट सगीरी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तांजीरो एक ओल्ड मैन से एक बास्केट और कुछ बैम्बूज परचेज करता है और फिर वो नेजुको के पास पहुंचता है। उसने नेजुको को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक केव में रखा था। अगर कोई डीमन सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो इंसिनरेट हो जाता है और जिंदा नहीं बचता और इसीलिए नेजुको को सनलाइट से प्रोटेक्शन जरूरी है। केव में पहुंचने के बाद तांजीरो वो बास्केट और बैम्बूज को यूज करके नेजुको के लिए एक कंटेनर बैग बनाता है सो डैट वो लोग दिन के समय भी ट्रेवल कर सकें।
जैसे कि लास्ट एपिसोड में नेजुको ने अपनी बॉडी का साइज इंक्रीज कर लिया था, तांजीरो के कहने पे वो अपनी बॉडी का साइज रिड्यूस भी कर देती है और आराम से उस बैग में फिट हो जाती है। वो बहुत देर तक चलते रहते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। जब भी उन्हें रास्ते में एक टेम्पल दिखता है जिसमें वो रेस्ट करने का सोचते हैं। जैसे कि हम जानते हैं तांजीरो का सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है। उसको टेम्पल के पास पहुंचते ही टेम्पल से ब्लड की स्मेल आने लग जाती है और उसे लगता है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन इंजर्ड होगा। जैसे ही तांजीरो जल्दी जल्दी उस टेम्पल के पास पहुंचता है, वो वहां पहुंच के देखता है कि एक डीमन बहुत सारे ह्यूमंस को मार चुका है और मारने के बाद वो अभी वहां पे उन्हें बैठ के खा रहा है। जैसे ही वो डीमन तांजीरो को देखता है, वो फट से तांजीरो पे अटैक कर देता है, बट तांजीरो भी सेल्फ डिफेंस में उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन तांजीरो के काउंटर अटैक का कुछ फायदा नहीं होता। वो डीमन झट से अपने आप को पूरा हील कर लेता है और हील करने के बाद तांजीरो पे अटैक कर देता है। तांजीरो को वो डीमन से लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, लेकिन नेजुको बहुत समय से स्टार्व कर रही थी और वो जैसे ही ह्यूमन फ्लैश देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन अल्टीमेटली वो जाके अपने भाई की हेल्प करती है और उसे उस डीमन से बचा लेती है। जैसे ही नेजुको उसे किक करती है तो उसका हेड और उसकी बॉडी डिफरेंट पीसेस में स्प्लिट हो जाते हैं। वो डीमन डिफरेंट पीसेस में होने के बावजूद भी अलाइव होता है और उसके हेड और बॉडी मूव कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो उसका हेड है उस पे आर्म्स भी ग्रो हो चुके होते हैं। वो डीमन की जो बॉडी होती है वो नेजुको पे अटैक करती है और जो उसका हेड होता है वो तांजीरो पे अटैक करता है। वो अपने हेड के हेयर्स को यूज करके तांजीरो को फंसा देता है, लेकिन तांजीरो उसे 2 हेडबट मारता है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे एक ट्री पे फेंक के फंसा देता है और ये करने के बाद वो नेजुको को बचाने जाता है। तांजीरो वहाँ पे पहुँच के उस डीमन की बॉडी को क्लिफ से नीचे फेंक देता है। उसकी बॉडी सीधा नेक के एंगल से नीचे गिरती है और उसकी बॉडी और उसका हेड दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद तांजीरो उसके हेड के पास आता है और उसे जान से मारने के लिए नाइफ का यूज करने का सोचता है, लेकिन उसी समय एक अननोन मैन वहाँ पे आ जाता है और तांजीरो को बताता है कि नाइफ को यूज करने से वो नहीं मरेगा। अगर तो तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें एक स्टोन को यूज करके उसके हेड को पूरा क्रश करना होगा। तांजीरो जमीन से एक स्टोन को उठा तो लेता है, लेकिन वो उस डीमन को जान से मारने के लिए बहुत हेजिटेट करता है। उसी वक्त वहाँ पे सनराइज हो जाता है। नेजुको जैसे ही देखती है कि सनराइज होने वाला है, नेजुको उसी समय भाग के उस टेम्पल के अंदर जाके छुप जाती है और वो डीमन सनलाइट के कांटेक्ट में आके इंसिनरेट हो जाता है। इसके कुछ समय बाद वो जो अननोन मैन था वो टेम्पल के अंदर डीमन के शिकार हुए सारे ह्यूमंस का फ्यूनरल करता है और फिर वो तांजीरो को अपना नाम सकोंजी उरोकोडाकी बताता है। ये वही ओल्ड मैन है जिसकी तलाश में तांजीरो था। सकोंजी तांजीरो को एक वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर नेजुको ने कभी भी किसी ह्यूमन को मारा तो उसके बाद नेजुको की जान लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और उसके बाद वो तांजीरो को कहता है कि मैं खुद तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तुम एक डीमन स्लेयर बनने के लायक हो या नहीं। और अपनी बात पूरी करके वो तांजीरो को कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो तीनों शाम होने तक लगातार भागते हैं और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फाइनली वो सकोंजी के घर माउंट सगीरी पहुंचते हैं। वहाँ सकोंजी तांजीरो को बताता है कि तुम्हारा टेस्ट अब स्टार्ट होगा। वो दोनों नेजुको को सकोंजी के घर पे छोड़ के एक माउंटेन के टॉप पर जाते हैं। वहां जाके तांजीरो नोटिस करता है कि उस माउंटेन की जो एयर है वो बहुत थिन है और उसके कारण तांजीरो को ब्रीथ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। फिर सकोंजी तांजीरो को कहता है कि तुम्हें सुबह होने के पहले कैसे भी करके मेरे घर माउंट सगीरी वापस लौटना है, और ये कह के वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। एक्चुअली सकोंजी ने उस माउंटेन पे बहुत सारे ट्रैप सेट करे हुए हैं और तांजीरो वो ट्रैप्स में फंसकर बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। लेकिन फिर तांजीरो अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करता है सो डेट वो पैनिक ना करे और फिर वो संभल कर आगे बढ़ने लग जाता है। उसे वहाँ पे मुश्किल तो काफी होती है पर वो हार नहीं मानता और भले ही उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है पर फाइनली वो सकोंजी के घर माउंट सगीरी वापस पहुँच जाता है। तांजीरो जैसे ही वहाँ पे वापस पहुँचता है तो सकोंजी तांजीरो को डीमन स्लेयर कॉर्प की एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग कराना शुरू कर देते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प एक डीमन स्लेयर्स की एकेडमी होती है जहाँ पे डीमन स्लेयर्स को उनका काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। डीमन स्लेयर्स जैसा कि उनका नाम बताता है वो लोग डीमंस को मार के ह्यूमैनिटी को बचाते हैं। तांजीरो बहुत दिन तक अच्छे से कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसकी ट्रेनिंग में मूवमेंट ट्रेनिंग, शॉर्ट ट्रेनिंग और ब्रीदिंग टेक्निक एंड फाइटिंग फॉर्म ट्रेनिंग इंक्लूड होते हैं। तांजीरो हर दिन ट्रेनिंग करने के बाद नेजुको के लिए एक जनरल मेंटेन करता है, क्योंकि जब से नेजुको ने वो टेम्पल वाली फाइट करी है जब से वो लगातार सो ही रही है और वो अभी तक उठी नहीं है और तांजीरो को भी नहीं पता कि वो कब तक उठेगी और उठेगी भी या नहीं। ऐसे ही देखते देखते जल्द ही पूरा साल बीत जाता है पर नेजुको की नींद नहीं खुलती। तांजीरो पूरे साल ट्रेनिंग करके सकोंजी से सब कुछ सीख चुका है।
तांजीरो को पूरे साल ट्रेन करने के बाद सकोंजी एक फाइनल टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। अगर तांजीरो इस टेस्ट में पास होता है तभी वो डीमन स्लेयर कॉर्प के एंट्रेंस एग्जाम में जा सकता है, नहीं तो सकोंजी उसे परमिट नहीं करेंगे। सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि फाइनल टेस्ट के लिए उसे एक बहुत बड़े बोल्डर, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा बोल्डर है, उसे अपनी स्वॉर्ड को यूज करके 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और तो और ये टास्क कंप्लीट करने के लिए तांजीरो के पास कोई भी टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तांजीरो उस बोल्डर को कट करने का बहुत ट्राई करता है पर उससे हो नहीं पाता। फिर वो सोचता है कि मेरी स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है और मुझे उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो सोलो ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तांजीरो 6 मंथ तक सकोंजी की सारी सिखाई हुई चीजों को प्रैक्टिस करता है और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी वो उस बोल्डर को कट नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड और डिमोटिवेटेड हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पे एक अननोन डीमन स्लेयर अपीयर होता है और तांजीरो को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। उस अननोन डीमन स्लेयर की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि तांजीरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फाइनली वो उससे हार जाता है। तांजीरो के हारने के बाद भी वो डीमन स्लेयर तांजीरो को पुश करता जाता है और फाइनली जब तक लड़ता रहता है जब तक तांजीरो अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। वो डीमन स्लेयर का नाम साबितो है और वो एक मकोमो नाम की दूसरी डीमन स्लेयर को तांजीरो के साथ छोड़ के चला जाता है। कुछ ही समय में रात हो जाती है और जब तांजीरो की आँख खुलती है वो अपने साथ मकोमो को पाता है। मकोमो तांजीरो को कहती है कि अब वो उसे ट्रेन करेगी और उसकी सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देगी। सबसे पहले मकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सिखाती है, जिससे कि एक ह्यूमन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के डीमन की स्ट्रेंथ से लड़ सकता है। और फाइनली 6 मंथ की और कड़ी ट्रेनिंग के बाद तांजीरो वापस साबितो से फाइट करता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट तांजीरो फर्स्ट अटैक करके साबितो का मास्क कट कर देता है और फाइट जीत जाता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसने साबितो का मास्क नहीं बल्कि जो बोल्डर उसे कट करना था उसे कट करा होता है। और उसी वक्त साबितो और मकोमो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। उन दोनों के डिसअपियरेंस के बाद सकोंजी उस बोल्डर को कटा हुआ देखते हैं और तांजीरो के वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। वो असल में नहीं चाहते थे कि तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प की एंट्रेंस एग्जाम दे, क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा है। एंड दैट्स द ओनली रीजन उन्होंने तांजीरो को इतना डिफिकल्ट टास्क दिया। फिर उसके बाद वो दोनों सकोंजी के घर वापस चले जाते हैं। वहाँ सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि जैसे ह्यूमन फूड कंज्यूम करके ग्रो होते हैं वैसे ही डीमंस ह्यूमंस को कंज्यूम करके स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। फिर वो तांजीरो को एक मास्क देते हैं और कहते हैं कि यह मास्क तुम्हें डीमन से प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद तांजीरो मस्त हेयर कट लेके और खाना खा के सो जाता है। सुबह होते ही वो माउंट फूजी कसाने की ओर जाने लगता है जहां उसकी एंट्रेंस एग्जाम होगी। जाते जाते वो सकोंजी को कहता है कि मेरी तरफ से साबितो और मकोमो को हेलो बोलना। ये सुन के सकोंजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि तांजीरो डेड लोगों को कैसे जानता है। फिर तांजीरो को माउंट फूजी कसाने पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वहां जब वो लोकेशन देखता है तो वो जगह बहुत ब्यूटीफुल होती है और वहां कई सारे कॉम्पिटिटर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पे 2 ट्विन गर्ल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोबेबली इन्विजिलेटर हैं वहाँ की। वो दोनों सबको टेस्ट के रूल्स बताती है, जिसमें सारे कॉम्पिटिटर्स को एक फॉरेस्ट के अंदर 7 डेज तक सरवाइव करना है। उस फॉरेस्ट के अंदर कई सारे डीमंस हैं जिन्हें मल्टीपल डीमन स्लेयर्स ने जिंदा कैप्चर करके उस फॉरेस्ट के अंदर प्लेस करा हुआ है। और हर साल ये एग्जाम में वो लोग सारे स्टूडेंट को प्रे करने की कोशिश करते हैं। जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं उनमें से जो भी स्टूडेंट जिंदा वापस आता है वो एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस कर लेगा। अब कुछ ही देर में एग्जाम शुरू हो जाती है। एग्जाम की शुरुआत में ही तांजीरो सोच लेता है कि मैं पूरा एग्जाम सेफ खेलूंगा, और यही सोच के वो भाग रहा होता है कि उस पर 2 डीमंस अचानक से अटैक कर देते हैं। तांजीरो काम रहता है और टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीदिंग, 4th फॉर्म, स्ट्राइकिंग टाइड यूज करके उनको आराम से हरा देता है। और उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक बहुत ऑफुल स्मेल आती है एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल उसको बहुत दिक्कत होती है। फिर वो पास में ही थोड़ा हाइड होके देखता है तो उसे कुछ ही देर में एक लड़का भागता हुआ नजर आता है और उस लड़के के पीछे एक एबनॉर्मल सा दिखने वाला डीमन पड़ा होता है और वो डीमन उस लड़के पे अटैक करके उसे खाने ही वाला होता है। तांजीरो उस लड़के को मरता हुआ देख के खुद को संभालता है और उस डीमन पे वाटर ब्रीदिंग 2nd फॉर्म, वाटर व्हील यूज करके उसका आर्म कट कर देता है। वो डीमन तांजीरो को बताता है कि मैं 47 ईयर्स से यहाँ पे ट्रैप हूँ और मेरे को इधर सकोंजी ने ट्रैप किया था और मैं तब से 50 ह्यूमंस को हंट कर चुका हूँ और जिनमें से 13 सकोंजी के डिसाइपल्स थे, इंक्लूडिंग साबितो एंड मकोमो। नो वंडर सकोंजी नहीं चाहता था कि तांजीरो यहाँ पर आए। वो डीमन सकोंजी के सारे स्टूडेंट्स को उनके मास्क के थ्रू रिकॉग्नाइज करता था और वो तांजीरो का मास्क देख के समझ चुका था कि ये तांजीरो भी सकोंजी का ही एक स्टूडेंट है।
फिर तांजीरो साबितो और मकोमो के बारे में सोचता है और गुस्से में उस डीमन पे अटैक कर देता है, लेकिन जब वो डीमन काउंटर अटैक करता है तो तांजीरो जमीन पर गिर जाता है और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर तांजीरो मुश्किल से उठता है और मल्टीपल अटैक्स करके उस डीमन के आर्म्स कट करता जाता है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि उसके आर्म्स बहुत ही फास्ट रीजनरेट होते हैं। फिर वो डीमन तांजीरो पे एक फाइनल अटैक करता है, बट तांजीरो उसके अटैक को डॉज करके उसके पास आ जाता है और उसे वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश मार के उसका हेड चॉप ऑफ कर देता है। जैसे ही वो डीमन का हेड चॉप ऑफ होता है तो वो इंसिनरेट होने लग जाता है। जब ही उसे अपने ब्रदर्स की मेमोरी फ्लैश होती है और उसे याद आ जाता है कि कैसे वो डीमन बनने के बाद अपने ब्रदर को ना चाहते हुए भी खा गया था। वो अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता था और उसके बाद वो अकेला हो गया। उसने ऐसे ही ह्यूमंस को हंट करना कंटिन्यू करा और फिर आगे जाके फाइनली सकोंजी ने उसे कैप्चर करके यहाँ छोड़ दिया। वो अपने भाई को याद करता है और वहाँ पे रोने लग जाता है। तांजीरो को भी उसकी स्मेल में सैडनेस फील होती है और वो उसके लिए प्रेयर करने लग जाता है। और ये सब होने के बाद वो कुछ ही देर में आगे बढ़ जाता है। आगे जाके उसका एनकाउंटर बहुत सारे डीमन से होता है और वो सारे डीमन से उसकी सिस्टर की हालत का क्योर पूछता है, पर कोई भी डीमन तांजीरो को जवाब तक नहीं देता और इसलिए तांजीरो को वो डीमंस को मारना पड़ता है। ऐसे ही देखते देखते 7 दिन पूरे हो जाते हैं और इंक्लूडिंग तांजीरो टोटल 4 कॉम्पिटिटर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। फिर वहाँ वो 2 ट्विन सिस्टर आ जाती हैं और उन्हें उनकी रैंक बताती हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प में डीमन स्लेयर्स की 10 डिफरेंट रैंक्स होती हैं और वो सारी रैंक्स विद देयर नंबर आपकी स्क्रीन के सामने हैं। और अभी जो भी डीमन स्लेयर्स ने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करी है उन्हें शुरुआत से शुरू करना होगा। डेट मीन्स उनकी 10th रैंक होगी। फिर वो दोनों ट्विन सिस्टर सारे सर्वाइवर्स को उनकी यूनिफॉर्म्स और एक क्रो अलॉट करती है। ये क्रो के थ्रू उनको अपने मिशंस मिलेंगे। जब भी एक न्यू स्वॉर्ड के लिए डेस्परेट लौंडा आगे बढ़ के उनमें से एक ट्विन सिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करता है, बट तांजीरो उन्हें डिफेंड करता है। फिर वो ट्विन सिस्टर उन सर्वाइवर्स को बहुत सारे ओट्स दिखाती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें इतने सारे ओट्स में से एक और को सिलेक्ट करना है। ये ओट्स की हेल्प से तुम्हारी स्वॉर्ड प्रिपेयर होगी और फिर तुम्हारे एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। सब लोग रैंडमली एक और पिक कर लेते हैं और उनका काम वही खत्म हो जाता है। ये सब होने के बाद तांजीरो बहुत थक चुका होता है और वो बहुत ही मुश्किल के बाद सकोंजी के घर पहुंचता है। वहां जाके वो नेजुको को अवेक देखता है और उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। वो उसे हक करके रोने लग जाता है। जब भी वहाँ पे सकोंजी आते हैं और वो भी तांजीरो का लाइफ देख के बहुत खुश होते हैं और वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। फिर सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि तुमने अभी तक जो भी डीमंस को फेस करा है वो सारे नॉर्मल डीमंस थे, पर इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी डीमंस हैं जो ब्लड डीमन आर्ट यूज करके स्पेशल एबिलिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं और तांजीरो को आगे जाके उनका भी सामना करना होगा। फिर वो तांजीरो को अपनी एक थ्योरी बताते हैं। वो कहते हैं कि अनलाइक अदर डीमंस उनको लगता है कि नेजुको बिना ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करे सिर्फ स्लीप के थ्रू रिकवर हो सकती है। अब 15 दिन नॉर्मली बीतते हैं और 15 दिन बाद एक हगाने जूका नाम का बंदा तांजीरो की कलर चेंजिंग स्वॉर्ड देने आता है। एज नेम सजेस्ट वो स्वॉर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनर्स नेचर अपना कलर चेंज करती है। सब लोगों को लगता है कि तांजीरो की स्वॉर्ड रेड कलर में चेंज होगी, लेकिन वहाँ पे एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और तांजीरो की स्वॉर्ड ब्लैक कलर में चेंज होती है। सकोंजी बहुत अजीब सा बिहेव करता है तो तांजीरो उससे पूछता है कि ब्लैक कलर होने में कुछ गलत है क्या। तो सकोंजी उसे कहता है कि गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बस अनयूजुअल है। फिर कुछ ही देर में वहाँ की विंडो से तांजीरो का क्रो तांजीरो के पास आता है और उसे उसका फर्स्ट मिशन देता है। वो उसे बताता है कि अभी जो उनकी प्रेजेंट प्लेस है वहाँ से नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन लोकेट है जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स डिसअपियर होते जा रही हैं और वो तांजीरो को ये मिस्ट्री सॉल्व करने का मिशन देता है। मिशन मिलते ही तांजीरो अपनी यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाता है। सकोंजी उसे बताते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म की कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी हैं, जैसे कि उसकी यूनिफॉर्म वाटर रेजिस्टेंस है, इनफ्लेमेबल है और साथ ही लाइट वेट भी है। फिर वो तांजीरो को एक गिफ्ट देते हैं। वो उसे एक लाइट वेट वुडन बॉक्स देते हैं जिसमें वो नेजुको को कैरी कर सकता है। और फिर कुछ ही देर में तांजीरो सकोंजी को फेयरवेल देके वहाँ से निकल जाता है और उसे उस टाउन में पहुँचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जब वो उस टाउन में पहुँचता है तो वहाँ वो एक सड़क से गुजर रहा होता है। वहाँ पे वो काजुमी नाम के एक बंदे को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। काजुमी वही लड़का है जिसके साथ लास्ट नाइट सटोको नाम की जो लड़की डिसअपियर हुई। काजुमी वही बंदा है जो उसके एब्डक्शन के पहले उसके साथ था। तांजीरो काजुमी को कह के सटोको के एब्डक्शन पॉइंट पे पहुंचता है और वो वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो दिन भर पूरे टाउन को इन्वेस्टिगेट करता है और ऐसे ही रात हो जाती है। उसी वक्त रात को एक इनोसेंट लड़की अपने घर पे सो रही होती है। जब ही जो डीमन उस टाउन की लड़कियों को डिसअपियर कर रहा है
वो उस लड़की पे भी अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तांजीरो भी नियर बाय एरिया में होता है और वो उस डीमन की स्मेल को सेंस कर लेता है और वो उसी समय बिना टाइम वेस्ट करे वो स्मेल को फॉलो करता है। फिर वो कुछ देर भागने के बाद नोटिस करता है कि जो स्मेल है वो उसके नीचे वाले ग्राउंड से आ रही है और वो ग्राउंड पे अटैक करके उस इनोसेंट गर्ल को बचा लेता है। उसी समय ग्राउंड से वो डीमन भी बाहर आ जाता है। तांजीरो को लगता है कि वो डीमन अकेला है और तांजीरो उस पर अटैक कर देता है, पर एक्चुअली वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2 डीमन और थे और वो तांजीरो पे साथ में अटैक कर देते हैं। तांजीरो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है और वो पीछे हटता है और वो पीछे हटने के बाद उन डीमंस पे वाटर ब्रीदिंग 8th फॉर्म वाटरफॉल बेसिन मार देता है। ये अटैक करने के बाद वो डीमंस को वुंडेड जरूर करता है पर उनके कोई भी वर्नरेबल स्पॉट को इंजर्ड नहीं कर पाता। उसे याद आता है कि सकोंजी ने उसे बताया था कि मुजान किबुसुची वर्ल्ड का फर्स्ट डीमन है और सिर्फ वही जानता है कि ह्यूमंस को डीमन में कैसे बदलते हैं और प्रोबेबली मुजान किबुसुची ही जानता होगा कि डीमंस को वापस ह्यूमन में कैसे बदलते हैं। फिर थोड़ी देर फाइट करने के बाद तांजीरो कंक्लूड करता है कि वो तीनों डिफरेंट डीमंस नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ एक सिंगल डीमन है जो कि 3 अलग अलग डीमंस में अपनी पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर चुका है। वो डीमन तांजीरो और बाकियों को अपना हेयर पिन कलेक्शन दिखाता है। जब भी वो डीमन किसी गर्ल को हंट करता है तो वो उसकी हेयर पिन अपने कलेक्शन में ऐड कर देता है और लास्ट नाइट जो गर्ल सटोको डिसअपियर हुई थी उसकी भी हेयर पिन उसके कलेक्शन में प्रेजेंट होती है। तांजीरो उन डीमंस को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उनके कोई से भी वर्नरेबल स्पॉट्स को हिट नहीं कर पाता। फिर वो डीमन तांजीरो पे एक ओपनिंग देख के अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जो तांजीरो ने वुडन बॉक्स कैरी करा हुआ था उसमें से नेजुको बाहर आती है और अपने भाई को डिफेंड करती है। फिर तांजीरो को याद आता है कि सकोंजी ने नेजुको को हिप्नोटाइज करा है जिससे कि नेजुको सारे ह्यूमंस को अपनी फैमिली की नजर से देखती है और इसीलिए वो तांजीरो के साथ बाकी लोगों को भी बचा लेती है। फिर वो तीनों डीमंस ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और वापस बाहर आके अटैक करते हैं। तांजीरो नोटिस करता है कि जब भी ये तीनों डीमंस ग्राउंड के अंदर जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो ग्राउंड पे एक पैसेज बन चुका होता है। वो नेजुको को कहता है कि तुम काजुमी और उस लड़की का ध्यान रखना और खुद उस पैसेज को यूज करके अंडरग्राउंड चला जाता है। वो डीमन का एक पार्ट अभी भी ऊपर था और बाकी के 2 पार्ट अंडरग्राउंड थे। जैसे ही तांजीरो नीचे पहुंचता है तो उसे इस डीमन के सारे विक्टिम्स के क्लोथ दिखते हैं और उसे ये देख के बहुत गुस्सा आता है। तांजीरो को अपनी टेरिटरी में देख के वहाँ पे मौजूद दोनों डीमंस तांजीरो पे अटैक कर देते हैं और उन दोनों की स्पीड वाटर के अंदर बहुत फास्ट होती है, बट तांजीरो भी वहाँ अंदर कुछ प्लान करके आया था। तांजीरो उन दोनों के खिलाफ वाटर ब्रीदिंग 6th फॉर्म वर्लपूल यूज करता है। वाटर के अंदर उसका ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों के दोनों डीमंस बहुत सारे डिफरेंट पीसेस में स्प्लिट होके मर जाते हैं। ग्राउंड के नीचे अपना काम पूरा करने के बाद तांजीरो जल्दी से ऊपर की तरफ जाता है। तांजीरो जल्दी से ऊपर पहुंच के अपनी बहन की मदद करता है और वो डीमन के दोनों आर्म्स को कट ऑफ कर देता है और उसके बाद तांजीरो वो डीमन से मुजान किबुसुची के बारे में पूछता है। मुजान किबुसुची का नाम सुनते ही वो डीमन बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपने लग जाता है और तांजीरो को कुछ नहीं बताता। जैसे ही उसके आर्म्स रिकवर होते हैं वो तांजीरो पे अटैक कर देता है और तांजीरो के पास उसे मारने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। जब तांजीरो अंडरग्राउंड गया था तो उसने सतोको की कुछ बिलोंगिंग्स अपने साथ रख ली थी। ये सब खत्म होने के बाद तांजीरो काजुमी को सतोको की बिलोंगिंग्स हैंड ओवर कर देता है और ये करने के बाद वो वहाँ से चल पड़ता है। तांजीरो को मुजान किबुसुची पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जब ही तांजीरो का क्रो उसके पास आके उसे न्यू मिशन दे देता है। वो तांजीरो को कहता है कि तुम्हें अब टोक्यो जाना है। सुनने में आया है कि टोक्यो में कोई डीमन खुला घूम रहा है। तांजीरो जल्दी से टोक्यो पहुंचता है। जैसे कि तांजीरो एक स्मॉल प्लेस से बिलोंग करता है, वो टोक्यो जैसी बड़ी सिटी की डेवलपमेंट देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो शांति से चुपचाप एक स्मॉल स्टॉल के पास जाता है और वहाँ जाके वो उडोन ऑर्डर कर देता है क्योंकि वो बहुत समय से भूखा था। वो अभी खा ही रहा होता है कि उसे अचानक से जिस डीमन ने उसकी फैमिली को मारा, जिस डीमन ने नेजुको को बदला, उसे वो डीमन की स्मेल आ जाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो हैरान हो जाता है और जल्दी से वो डीमन की स्मेल का पीछा करता है और स्मेल को फॉलो करने के बाद वो फाइनली मुजान किबुसुची तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंच के वो देखता है कि जो मुजान किबुसुची है वो अपनी ह्यूमन फैमिली के साथ है। ये देख के तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि मोस्ट प्रोबेबली मुजान किबुसुची की फैमिली उसकी असलियत से अनअवेयर होगी। फिर मुजान वहाँ से चुपचाप निकलना चाहता है और इसलिए वो कमोशन करने के लिए वहाँ भीड़ में खड़े एक बंदे को अपने हाथ से स्क्रैच मारता है। मुजान किबुसुची के स्क्रैच करते ही वो बंदा एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसी समय वहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो भाई आज के इस वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आपको इसके एपिसोड 8 से लेके 14 तक का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि अभी एक अटैक ऑन टाइटन के वीडियो के बाद आएगी। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करना, और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। See